टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी राधा रानी की घोषणा के साथ, जो कहेंगी कि मैं सबसे ज़्यादा बड़ी भक्त हूँ कृष्ण की। और श्री कृष्ण की सामने जो घोषणा होगी राधा रानी की, वो बजरंग बली के कानों में पड़ जाएगी और तभी उनकी जो साधना होगी वो टूट जाएगी। हनुमान कहते हुए नजर आएंगे कि द्वापर युग में मुझे सदा चिरंजीवी होने का वरदान मिला है और त्रेता युग के अंत के बाद भी जीवित रहूंगा। तो आखिर ऐसी कौन सी कन्या है जिसने ये घोषणा कर दी और ये मिथ्या घोषणा कर दी। मैं तो साधना से उठ ही चुका हूँ। लगता है कि अब मेरे प्रभु से मेरे मिलने का वक्त आ गया है, इसीलिए मुझे उन्हें ज़रा से भी प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। और यहाँ पर श्री हनुमान उड़ान भर लेते हैं द्वारका की ओर जाने की। उधर द्वारका में सब बहुत खुश होते हैं। राधा की घोषणा के बाद सब जश्न में डूबे नजर आते हैं। दाऊ कहते हैं कृष्ण से कि तुम यहाँ पर क्यों इतने ज़्यादा उदास बैठे हो, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। तुम तो ऐसे हो, हमेशा तुम परेशान ही दिखाई देते हो। तुम्हें ऐसा क्यों समझ नहीं आता कि राधा जो कर रही है वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम दाऊ को समझाएंगे और कहेंगे कि राधा ने जाने अनजाने में एक ऐसे भक्त को ललकार दिया है जो स्वयं ही भक्ति की परिभाषा है। पवन से भी तेज है उनकी रफ्तार, ऐसे मेरे भक्त हैं। राधा ने जो कुछ बोला है उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, अन्यथा उन्हें हो सकता है आघात पहुंचा होगा। यहाँ पर राधा कृष्ण के समीप आ जाएंगे और राधा से कृष्ण कहेंगे कि तुमने जो शब्द कहे हैं उसे पुनः लौटा लो। राधा कृष्ण की तरफ देखती हैं राधा और कहती हैं कि मैंने किसी भी चीज़ पर अपना कोई भी अधिकार नहीं जमाया है। मैंने तो सच बोला है और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है कृष्ण जिस पर मुझे पछतावा हो। तुम्हारी सबसे बड़ी भक्त मैं नहीं तो और कौन है भला, तुम ही बताओ। कृष्ण कहेंगे कि अब द्वारका में एक अतिथि आने वाले हैं मेरे, जिनका तुम्हें आदर सत्कार करना होगा। राधा हो सकता है तुम्हें वो तनिक भी पसंद ना आए। ये सुनकर राधा बड़ी ही हैरानगी से पूछती हैं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी कृष्ण, हम उनका स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे और उन्हें बहुत ही अच्छे आदर सत्कार के साथ द्वारका में हम प्रस्थान करवाएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ तुम ऐसा ही करना, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें बाद में उन्हें स्वागत करने का पछतावा हो। यहाँ पर रास्ते में जैसे ही हनुमान आ रहे होंगे द्वारका की ओर, उन्हें कुछ साधु नजर आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होंगे। असुर उन पर प्रहार कर रहे होंगे और वह हरि नाम का जाप करते हुए प्रभु से बचाने की गुहार लगा रहे होंगे। हनुमान जैसे ही ये देखेंगे वो कहेंगे कि जहाँ मेरे प्रभु का नाम, वहाँ तो मुझे सहायता के लिए अवश्य जाना ही होगा। यहाँ पर असुरों को भगाते हैं और यहाँ पर जो साधु होते हैं वो हनुमान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान यहाँ पर उन भक्तों से पूछते हैं कि क्या आप किसी कन्या को जानते हैं जो श्री नारायण की बहुत बड़ी भक्त हो। साधु ये सुनकर कहते हैं कि ऐसी तो सिर्फ एक ही कन्या हो सकती है जो आपको द्वारका में मिलेगी, क्योंकि सिर्फ द्वारका ही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री और हमारे नारायण का सभी उच्चारण होता है और वहाँ पर एक एक इंसान श्री हरि नारायण की अर्चना में डूबा रहता है। आपको ज़रूर वो लड़की वहीं मिल जाएगी। हनुमान ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे हरि की कोई इतनी बड़ी भक्त है, वो भी इतनी शिद्दत से उसने पूरी द्वारका को अपने साथ में लीन रखा है भक्ति में। वो बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वो पूछते हैं राधा के पास पहुँचने का मार्ग, यानी कि वो पूरा द्वारका का एड्रेस पूछते हैं, जहाँ पर ऋषिगण उन्हें समझाते हैं और वो हनुमान वहाँ से उड़ान भर लेते हैं। उधर राधा कृष्ण और बलराम आपस में बात कर रहे होंगे, जहाँ पर कृष्ण कहेंगे कि राधा अपने शब्दों को वापस ले लो, अभी भी समय है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण कहेंगे कि मेरे अतिथि विशेष हैं और वो आने वाले हैं, लेकिन मुझे किसी काम से थोड़ा जाना पड़ेगा, इसीलिए मेरी अनुपस्थिति में राधा और बलराम दाऊ आप उनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर उनको क्रोध आ गया तो मैं भी उन्हें संभाल नहीं सकूंगा। बलराम दाऊ इस सुनकर थोड़ा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्रोध, वो भी मुझसे ज़्यादा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज़्यादा क्रोध किसी को आता ही नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ पर बलराम दाऊ से कहते हैं कि हाँ दाऊ, ये बिल्कुल सत्य है, अगर उन्हें क्रोध आ गया तो संसार की सभी स्थिति बिगड़ जाएगी और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा।
बलराम दाऊ मन ही मन कहते हैं कि मतलब ये तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति प्रतीत होता है, आखिर ऐसा कौन है जो मुझसे भी ज़्यादा गुस्से वाला है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ, आप उनका आज अच्छे से आदर सत्कार कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी ही लौट आऊँगा। उधर दिखाया जाएगा कि भगवान हनुमान द्वारका के मार्ग से भटक जाते हैं और वो कहीं और पहुंच जाते हैं, जहां पर मार्ग पूछने के लिए उन्हें सिर्फ एक पक्षी नजर आता है। वो पक्षी और कोई नहीं बल्कि होते हैं गरुण देव। वो कहते हैं कि द्वारका में जाने का मार्ग क्या आप मुझे बता सकते हैं। गरुण देव कहते हैं कि अगर आप मेरी सहायता लेंगे तो ही आप वहां पहुंच पाएंगे, अन्यथा आपको 2-3 दिन का समय लगेगा। हनुमान कहते हैं कि नहीं, आप मुझे बस मार्ग बता दीजिए, मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपने आप ही वहां पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर गरुण देव को लगता है कि हनुमान अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं और वो उन्हें यहाँ पर चुनौती दे देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पंख देख रहे हो, इनसे ज़्यादा तेज तुम क्या उड़ोगे और तुम कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हो। चलो मैं तुम्हें चुनौती देखता हूँ, हम एक खेल खेलते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रतियोगिता में कौन सबसे पहले द्वारका पहुँचता है। और यहाँ पर हनुमान भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं और उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट में।